मनुस्मृति, जिसे मानव धर्मशास्त्र भी कहा जाता है, ये एक एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट है जिसे आमतौर पर 2nd सेंचुरी के बीच लिखा गया माना जाता है। इसमें सोसाइटी, मॉरल ड्यूटी, धर्म, शादी विवाह, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस, पनिशमेंट और गवर्नेंस से जुड़ी नियमों के बारे में लिखा गया है। मनुस्मृति कोई कानून नहीं थी और ना ही पूरे भारत में समान रूप से लागू की गई कोई संहिता। सबसे आसान भाषा में कहें तो ये राजा मनु की यादें और अनुभव ही मनुस्मृति कहलाए थे, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इसे ऐसे शांत दिमाग से कभी पढ़ना समझा चाहा ही नहीं। अब सीधा आते हैं अंबेडकर और मनुस्मृति की डिबेट पर। 1927 में महाराष्ट्र के महाड शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था और ये एक ऐतिहासिक घटना बन गई थी, जबकि असल में ये डॉक्टर अंबेडकर का जेंडर और कास्ट के खिलाफ मॉरल प्रोटेस्ट का सिंबल था। अंबेडकर के लिए मनुस्मृति सामाजिक व्यवस्था का प्रतीक थी, जो बाय बर्थ ऊंच नीच, अनटचेबिलिटी और विमेन ऑपरेशन को रूल्स में बांध देती थी। उनके द्वारा मनुस्मृति का दहन ये दिखाता था कि सोसाइटी इससे भी आगे एग्जिस्ट करती है, लेकिन इसका ये मतलब उन्होंने कभी नहीं बताया कि उस सोसाइटी में मनु की बताई हुई परंपराओं की कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो खुद अंबेडकर ने मनुस्मृति को महिलाओं के अधिकारों के लिए कोट ना किया होता और आज भी अदालतों में मनुस्मृति को इस देश की विरासत के रूप में नजीर के तौर पर कोट करने का ट्रेंड ना दिखता। अंबेडकर ने मनुस्मृति की आलोचना जब की तब पूरे ग्रंथ या किसी एक लाइन को एक साथ रखकर नहीं की। उनकी आपत्ति कुछ खास बातों पर बार बार केंद्रित रही, जैसे महिलाओं का शोषण, जन्म के आधार पर वर्ण को तय कर देना और जाति के हिसाब से अलग अलग सजाएं देना। उदाहरण के लिए अंबेडकर उन श्लोकों का विरोध करते हैं जो अलग अलग जातियों के साथ खाना खाने और शादी करने पर रोक लगाते हैं, महिलाओं को पूरी जिंदगी पुरुषों की निगरानी में रखने की बात करते हैं और शूद्रों को वेद सुनने या पढ़ने पर कठोर और अमानवीय दंड देने की बात करते हैं। अंबेडकर के मुताबिक यही बातें अनटचेबिलिटी और पेट्रियार्की को धार्मिक आधार देती थी, लेकिन आज जब उनके लेखन को ध्यान से पढ़ा जाता है तो एक और बात सामने आ जाती है। डॉक्टर अंबेडकर मनुस्मृति के इतिहास और उसकी जटिलता को नजरअंदाज नहीं करते थे। वो जानते थे कि भारतीय कानूनी परंपरा में समय समय पर इन कठोर नियमों की नई व्याख्या की गई है या उन्हें नरम भी किया गया है। इससे साफ होता है कि अंबेडकर की असहमति मनु की हर बात से नहीं थी, बल्कि उन बातों से थी जिन्हें समाज में सामान्य नियम मान लिया गया था। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का प्रतिरोध आगे जाकर एक अलग दिशा में चला गया, क्योंकि जब जब खुद को अंबेडकर के विचारों का समर्थक बताने वालों ने अपने विचारों के वैलिडेशन के लिए अंबेडकर का सहारा लिया, तब तब मनुस्मृति जलाई गई और ये संदेश देने का काम किया कि यही अंबेडकर का मनुस्मृति को लेकर एकमात्र नजरिया रहा था। इन सारी बहस के रिकॉर्ड ये बताते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने ये रणनीति जानबूझकर अपनाई। उन्होंने दिखाया कि मनु की व्यवस्था ऐसे भी की जा सकती है जहां महिलाओं के कुछ अधिकार माने जाते हैं और इस ग्रंथ की अपनी एक जटिलता जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर रहे थे। ये दिखाता है कि उन्होंने ग्रंथ को पूरी तरह रिजेक्ट नहीं किया था, बल्कि उसके भीतर से बराबरी वाले हिस्सों को उठाया ताकि कंजर्वेटिव नेताओं को ये समझाया जा सके कि रिफॉर्म आइडियाज हड़बड़ी में नहीं है,